दोस्तों, वंदे मातरम। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जब भी उसकी शादी हो, जब भी वो विवाह बंधन में बंधे, तो उसे एक अच्छा पार्टनर मिले और कभी भी कोई समस्या ना हो, लाइफ पीसफुल हो, एक अच्छी फैमिली बने। और जब भी कोई लाइफ पार्टनर उसकी ज़िंदगी में आए तो उसके दोस्त, रिश्तेदार, उनके साथ भी एक बेहतरीन कनेक्शन बना रहे और एक अप्रेज़ल भी मिलता रहे कि कितना अच्छा पार्टनर है। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता नहीं है। कई बार हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। और जब हम इस तरह की इच्छाएँ रखते हैं तो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजर्स का सहारा ज़रूर लिया जाता है। और कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच भी करते हैं, जिसमें कि 2 व्यक्तियों की कुंडली का विश्लेषण, आपस में मैच मेकिंग, जिसमें कि मैच मेकिंग और वैदिक मैच मेकिंग दोनों में डिफ़रेंस है, अक्सर करवाया जाता है। और इसलिए करवाया जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि आपके गुण कितने मिलते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी क्या है, ताकि ज़िंदगी में आने वाले समय में कोई परेशानियाँ ना रहें। किसी को विधवा योग ना बना हो ज़िंदगी में, और ऐसा ना हो कि पार्टनर आपस में एक समय के बाद बिछड़ जाए। और ये सारी की सारी चीज़ें कुंडली के विश्लेषण से, जब दोनों कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है तो मालूम चल जाती हैं। तो आप सोचिए कितनी तैयारी करते हैं लोग ताकि ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से चले। लेकिन अक्सर कई बार ये भी होता है कि अच्छा मैच होने के बावजूद भी ज़िंदगी में फिर परेशानी आ जाती हैं। कोई एक पार्टनर एक दूसरे को छोड़कर चला जाता है। नंबर 2, बिटरनेस इन रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है। कई बार एक एक व्यक्ति का, दोनों कपल मतलब कपल में किसी एक व्यक्ति का बाहर कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो जाता है। कोई ना कोई परेशानी है कि इंट्रूडर की एंट्री हो जाती है ऑल ऑफ सडन, ना चाहते हुए भी। वो भी उस समय जब दोनों कपल लॉयल होते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी इस टाइप की परेशानी है। और उसके बाद फिर दोष दिया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स को, या भविष्य को कोसा जाता है। ये कहा जाता है कि शायद हमारी किस्मत ही बेकार है। आज मैं कोई ज्योतिष नहीं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी मैं आप लोगों को मांगलिक विचार के ऊपर एक डिटेल एजुकेशनल लेक्चर दे चुका हूँ। वो एजुकेशनल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट astrokapur.com में चले जाएंगे वेबसाइट में, तो उसमें जो आर्टिकल ब्लॉग्स का जो सेक्शन है, वहाँ पर आपको 10 से 12 आर्टिकल्स मेरे ही द्वारा लिखे हुए वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप भरपूर वहाँ पर एजुकेशन ले सकते हैं। कुछ मुझे कॉन्क्रीट बातें बतानी है आप लोगों को, जो अक्सर ज्योतिषियों द्वारा लोगों को डराया जाता है। मांगलिक का जब भी विचार आता है, मैंने अक्सर देखा है कि किसी को ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति मांगलिक है, वो मैच मेकिंग दूर की बात, मतलब वो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। और मेरा ये मानना है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का, इतने सारे वर्षों का, ऑलमोस्ट 35 इयर्स का, कि मांगलिक से डरिए मत, क्योंकि मांगलिक में भी तरह तरह की भांतियां हैं। लोग डिटेल में विश्लेषण करना ही नहीं चाहते कुंडली का। इसलिए मैंने शुरू में वो बात कही थी, मैच मेकिंग एंड वैदिक मैच मेकिंग। वैदिक मैच मेकिंग में आपको एक्चुअल में पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जिसको मांगलिक भी हो और दूसरे को बिल्कुल भी ना हो, तो मांगलिक का कैंसलेशन कैसे होता है। थर्ड, सिक्स्थ, 11th हाउसेस में मेल फिक्स प्लैनेट्स का चले जाना, मंगल का 7th हाउस में नीच होना या ऊंच होना, या गुरु की दृष्टि होना, या केंद्र में गुरु का चले जाना। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से मांगलिक कैंसलेशन हो जाता है। एक्सपीरियंस से कहूँ तो 90% लोग होते ही मांगलिक हैं। और जो नॉन मांगलिक होते हैं, उनकी लाइफ में मैंने देखा है कि एक स्टेगनेंसी, आपस में समन्वय की कमी, नो रोमांस इन लाइफ। बहुत ही एक अजीब सी लाइफ चलती है, एक कोल्ड सी लाइफ। लाइफ शुरू होती है, कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और ये बातें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं कि जो नॉन मांगलिक लोग होते हैं, नहीं, लाइफ उनकी बहुत बोरिंग हो जाती है। और जो मांगलिक लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, डेयरिंग होते हैं, करेजियस होते हैं, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और कर भी देते हैं। तो मांगलिक का जो डर है, उसे दिल दिमाग से निकालिए, उसके सॉल्यूशंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि वैदिक मैच मेकिंग, जो आज भी भारत में, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा,
अराउंड 50 एस्ट्रोलॉजर ही होंगे, जिनमें से कि मैं भी एक हूँ, जो वैदिक मैच मेकिंग करते हैं, जिसमें कि अगर पॉइंट कम भी आते हैं कंप्यूटर के थ्रू जब आप मैच करते हैं, मान लीजिए 18 आते हैं, तो कई बार वैदिक मैच मेकिंग में 28 तक भी चले जाते हैं, और कई बार आपके कंप्यूटर वाले 28 से कई बार वहाँ पे 12 भी चले जाते हैं। लेकिन उसका भी समाधान है। अगर आप उस पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो समाधान तब भी होते हैं, लेकिन ये समाधान हम उसी व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं जो लव मैरिज वाले होते हैं। कि देखिए, लव मैरिज वालों का क्या है, अगर कोई ये कहता है एस्ट्रोलॉजर की भाई आप लोगों में से किसी एक को परेशानी आएगी, या कोई क्रॉनिक रोग से पीड़ित हो जाएगा, या किसी की डेथ हो जाएगी, तो देखिए, अगर लव मैरिज वाले लोग जब सोलफुली कनेक्टेड हैं, अगर वो शादी नहीं करते हैं तो वैसे भी डेथ हो जाएगी किसी एक की या दोनों की, व्हेन दे विल गेट डिसकनेक्टेड। तो अगर मरना ही है तो बेटर है शादी करके डेथ ली जाए। लेकिन उसमें भी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अगर आप छोड़ ही देते हैं तो और ज़्यादा पीड़ा में, लेकिन साथ रहते हैं तो कम से कम साथ तो हैं आप। सॉल्यूशंस हैं हर चीज़ के, जिसमें कि आपके जो मांगलिक के जो कॉम्बिनेशंस हैं, 1 4th 7th 8th 12th हाउसेस, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उनकी पूजा पाठ के तरीके हैं। जैसे मैं कई बार एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देता हूँ लोगों को, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन छोटे छोटे बताए जाते हैं, और आज भी जितने भी केसेस पे मैं काम कर चुका हूँ, किसी को भी कोई भी समस्या नहीं है, सब बेहतरीन चल रहा है। तो ये डर आपको निकालना है। और अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात करें, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि अगर कोई नॉन मांगलिक व्यक्ति है तो उसे मांगलिक वाले व्यक्ति से, चाहे वो आंशिक ही मांगलिक हो, शादी नॉन मांगलिक वाले को मांगलिक वाले से ही करनी चाहिए। क्योंकि एक नॉन रोमांटिक है, दूसरा बहुत रोमांटिक है या कम रोमांटिक है, तो कम से कम लाइफ में रोमांस तो होगा। बिना रोमांस के ज़िंदगी कैसे चलेगी? सिर्फ फैमिली बना लेने से और आगे बच्चे हो जाने से रोमांस नहीं हो जाता। रोमांस इज़ वेरी डिफरेंट। रोमांस हैज़ नथिंग टू डू विद सेक्स, फिजिकल इंटीमेशन एटसेट्रा। तो आप मांगलिक के डर से बाहर आइए। इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। अगर कुंडलियों का मैच नहीं हो पाता है, उनके उपाय हैं, समाधान हैं, और इसके साथ साथ ट्रांजिट बेस्ड मुहूर्त में अगर आप शादी करवाते हैं, जो कि ऐसा मुहूर्त निकालने में किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को 15 से 25 घंटों का समय लगता है। अगर एक ऐसा मुहूर्त निकलवा देते हैं जिसमें कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक अच्छी खासी फीस चार्ज करेगा, लेकिन वो एक वन टाइम फीस होगी, और उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर वो वन टाइम फीस आप नहीं देते हैं एस्ट्रोलॉजर को, तो फिर बाद में कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेपरेशन, पुलिस एटसेट्रा, इतनी सारी परेशानियां। तो दोस्तों, ये मांगलिक से डरना बंद कीजिए। मांगलिक डराने वाली चीज़ नहीं है। एज ए मेंशन कि जो मांगलिक लोग होते हैं बहुत ही करेजियस, हिम्मत वाले, अच्छे फैमिली चलाने वाले, एंड लाइफ में किसी भी मुसीबत से नहीं डरते हैं, चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन नॉन मांगलिक जो होते हैं वो हमेशा ही एक डर में रहते हैं। तो 90% लोग कहीं ना कहीं मांगलिक होते हैं, जो भी हम कॉम्बिनेशन अक्सर देखते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप जरूर पूछिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।